मैं डॉक्टर रीता जैन राजर्षि महाविद्यालय अलवर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बीएससी प्रथम वर्ष को सामान्य हिंदी का अध्ययन कराऊंगी। केदारनाथ अग्रवाल की कविता यह धरती है उसकी शान की का हम अध्ययन करेंगे। इस कविता की आधी वीडियो मैं अपने पिछले उसमें बना चुकी हूँ। क्योंकि यह कविता लंबी थी इसलिए 2 भागों में इस वीडियो को बनाया गया है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी कि केदारनाथ अग्रवाल हिंदी की प्रगतिशील धारा के सशक्त कवि हैं। प्रगतिशील विचारधारा में मनुष्य और सृष्टि सदा बनी रहने वाली है। ये धरती तो किसान की है, इस धरती को कोई अन्य शक्ति नष्ट भ्रष्ट नहीं कर सकती। प्राकृतिक आपदा में भी किसान के आधिपत्य वाली ये धरती किसी भी प्रकार दूसरों के नियंत्रण में नहीं जाती। ना इसे खरीदा जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, ना आतंकित करके इसे कोई किसान से छीन सकता है। किसान मजदूर का गुणानुपात करने में प्रगतिवाद ने अपनी सारी शक्ति लगा दी है। किसान का मिट्टी से, धरती से इतना गहरा संबंध है कि वह धरती के सांस लेने और धरती के विभिन्न रूपों को पहचानने में तनिक भी भूल नहीं करता। वह मिट्टी का विशेषज्ञ है। कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल बोई जा सकती है, मिट्टी की बाहरी पहचान से उसकी आंतरिक स्थिति को किसान ही समझ सकता है। किसान मजदूर धरती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने को तत्पर रहता है। वे अपने शरीर का कतरा कतरा मिट्टी को समर्पित करता है ताकि धरती की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो सके। अपने वर्ग शत्रुओं पर गोली की तरह प्रहार करके क्रांति का सूत्रपात भी वही सर्वहारा किसान मजदूर करता है। सूर्योदय सूर्यास्त असंख्यों, सोना ही सोना बरसा कर मोल नहीं ले पाए इसको भीषण बादल। आसमान में गरज गरज कर धरती को न कभी हर पाए, प्रलय सिंधु में डूब डूब कर उबर उबर आई है ऊपर। भूचालों भूकंपों से यह मिट न सकी है, यह धरती है उस किसान की। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रगतिशील धारा के कवि केदारनाथ अग्रवाल की किसान वर्ग के अधिकारों का समर्थन करने वाली यह कविता किसान के विषय में बताती है। कवि ने सप्तरण में धरती के स्वामित्व का केवल किसान के पक्ष में समर्थन किया है। इस धरती को किसान से मनुष्य तो क्या प्रकृति भी नहीं छीन सकती, यही मूल भाव यहाँ प्रकट किए गए हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल के सामने यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि किसान से उसकी धरती का कोई नहीं छीन सकता। ना कोई प्रलोभन, ना कोई मूल्य देकर ही इस धरती का स्वामित्व किसान से छीनकर अपने पास ले सका है। स्वयं प्रकृति में भी ये क्षमता नहीं है, जैसा कि हम नित्य देखते हैं। सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय सूर्य की सुनहरी किरणें धरती पर पड़ती हैं। उस समय ऐसा लगता है मानो सूर्योदय और सूर्यास्त अनंत परिमाण में स्वर्ण वर्षा कर रहे हैं और इस स्वर्ण के बदले में वे धरती को मोल लेना चाहते हैं। किंतु ना तो सूर्य के उदय और ना सूर्य के अस्त ही इसे स्वर्ण के बदले में खरीद सके हैं। इसी प्रकार बादल घटा घोप होकर आकाश में छा जाते हैं। वे भीषण गर्जना करके धरती को हर लेना चाहते हैं, अपने आतंक से इस धरती का हरण करना चाहते हैं, किंतु वे भी अपने दुष्ट अभियान में सफल नहीं हो सके। यह धरती तो कई प्रकार प्रलय सागर में डूबी और डूब डूब कर पुनः उभर आई है। प्रलय भी इस धरती का कुछ न बिगाड़ सका और न ही इसे अपने पानी में रख सका। हर प्रलय के बाद धरती पुनः अपने उसी सौंदर्य में प्रकट होकर अपने वास्तविक स्वामी किसान के पास आती रही है। धरती पर भूचाल आते हैं, भूकंप आते हैं, पृथ्वी पर विनाश की तांडव लीला होती है, किंतु इन भूचालों और भूकंपों से भी धरती नष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि ये धरती तो उस किसान की है जो इसे जोतता है, बोता है, वही इसका अधिकारी और स्वामी है। कवि ने इन पंक्तियों में धरती के स्वामित्व के विषय में किसान के दावे का पुरजोर समर्थन किया है। प्रकृति भी अपने प्रलोभन या भयंकर आतंक से धरती पर अपना अधिकार नहीं बना सकी है। फिर किसी मनुष्य की तो क्या बात है जो वह इस धरती पर अपना स्वामित्व प्रकट कर सके। पृथ्वी पर आने वाले प्रलय, भूचाल और भूकंप भी अल्पकाल के लिए ही भले ही इस धरती के साथ जोर जबरदस्ती कर ले, किंतु ये धरती उनके अधिकार में, आतंक में कभी नहीं रह पाई है। जो मिट्टी का पूर्ण पारखी, जो मिट्टी के संग साथ ही तपकर, गलकर, जीकर, मरकर खपा रहा है जीवन अपना,
देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना। मिट्टी की महिमा गाता मिट्टी के ही अंत्य स्थल में अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, खुद जीता है। ये धरती है उस किसान की। कवि केदारनाथ अग्रवाल ने किसान की इस अवतरण में पुरजोर समर्थन करते हुए कहा है कि धरती पर किसान के स्वामित्व और स्वायत्त अधिकारों को सिद्ध करने के लिए अनेक तर्क दिए हैं कि यह धरती किसान की है, क्योंकि किसान ने इस धरती की रक्षा और इसके संवर्धन के लिए बहुत कुछ सहन किया है। धरती के लिए उसने अपना खून पसीना बहा है, धरती के लिए वह जिया मरा है। इसलिए इस धरती पर एकमात्र किसान का ही अधिकार है। कवि केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं कि यह धरती उस किसान की है जो धरती की मिट्टी का पूर्णतः विशेषज्ञ है। वह जानता है कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल बोई जा सकती है, कौन सी मिट्टी का क्या क्या उपयोग हो सकता है। काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, बालू मिट्टी, पीली मिट्टी या ककरीली मिट्टी को कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार किसान ही मिट्टी का सच्चा पारखी है। किसान मिट्टी का ऐसा जानकार है कि वह सदा मिट्टी के संग में उसमें रमकर रहता है। मिट्टी का साथी है, वह मिट्टी में तपता रहता है, मिट्टी के साथ गलता रहता है, मिट्टी के साथ जीता है और मिट्टी के साथ ही मरता भी है। वह धरती की मिट्टी में ही अपना जीवन खपा रहा है। रात दिन श्रम करके वह अपना जीवन भी मिट्टी को ही समर्पित कर रहा है। जब वह अपने खेत की मिट्टी में सोना उगाने और सोना उत्पन्न होने के स्वप्न देखता रहता है, वह दिन रात खेत की मिट्टी का गुणानुवाद करता रहता है। वह मिट्टी के हृदय में अपने शरीर की खाद मिलाकर उसे उपजाऊ बनाता है। मिट्टी में जीवन फूंकता रहता है। इसी मिट्टी के सहारे ही उसका स्वयं का जीवन भी बना रहता है। धरती के बिना वह जीवित नहीं रह सकता और उसके बिना धरती और उसकी मिट्टी भी जीवंत नहीं बनी रह सकती। इसलिए यह धरती उस किसान की है जो अपने हाड़ मांस गलाकर, अपने शरीर और पसीने की खाद देकर धरती की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखता है। इन पंक्तियों में किसान और धरती के अकाट्य संबंधों को प्रकट किया गया है। किसान रात दिन परिश्रम करके पसीना बहाकर अपने शरीर को तपाता गलाता है। वह धरती के लिए मरता और जीता है। उसका यही एक स्वप्न होता है कि मेरी धरती में सोना उत्पन्न होता हो, इतना उत्पादन हो कि घर स्वर्ण से भर जाए। मिट्टी की महिमा गाने वाला, मिट्टी में अपने शरीर की खाद देने वाला और मिट्टी को जीवित रखने वाला किसान धन्य है। धरती का वास्तविक स्वामी किसान ही है। केदारनाथ अग्रवाल ने ईश्वर का अधिकार भी धरती पर नहीं माना है। उन्होंने सिर्फ किसान, इस धरती पर किसान का अधिकार ही माना।